हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 10। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास जो फंक्शन हो लॉगरिथमिक हो तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन किए थे और उनमें आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज भी मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज नोट करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। लॉग m इंटू n होगा तो हम लिखेंगे log m प्लस log n। सेकेंड है हमारे पास log m बाई n होगा तो log m माइनस log n, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास log m के पावर n होगा तो इसके लिए n log m। ये हमारे पास कुछ लॉगरिथमिक की 3 प्रॉपर्टी है। आप इन्हें नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसी के बेस पे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास y इक्वल एक्स के पावर साइन एक्स, y इक्वल एक्स के पावर साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जो साइन एक्स है वो कोई पावर नहीं है। अगर हमारे पास x की पावर n होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं n x की पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे x की पावर साइन x है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड क्या लेंगे, log लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे log लेंगे log e x की पावर साइन x के पावर साइन x। तो अभी हमने देखा कि log e m के पावर n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, n log m। अभी हमने क्या देखा कि अगर log m के पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। पावर को हम लोग आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log y इक्वल होगा साइन x इंटू में log x, साइन x इंटू में log x। तो यहाँ पे अब ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं। पहले को लिखो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखो पहले का डिफरेंशिएशन। हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं, f1x इंटू f2x होगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो हम क्या लिखते हैं, पहले को हम लोग लिखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस दूसरे फंक्शन को लिखते हैं और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है।
तो हम लोग इस क्वेश्चन पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे है log y है और इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। log y है और उसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, log y का 1/y और y का dy/dx, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए y का dy/dx। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ये फॉर्मूला। तो f1x यहाँ पे sin x है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x को हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस हम लोग log x को लिखेंगे, log x को लिखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे 1/y है, जब इस साइड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y ब्रैकेट में sin x अपॉन में x, sin x अपॉन में x प्लस cos x log x, cos x log x, इसको हमने इतना लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी फंक्शन y में है, लेकिन अभी हमें आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए। क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी हमें x के फंक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप dy/dx, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है x की पावर sin x, तो बस हम लोग वही वैल्यू पुट कर लेंगे, x की पावर sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन में x प्लस cos x log x। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। इस एग्जाम्पल का सलूशन क्या हो जाएगा, x की पावर sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन में x प्लस cos x log x, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जब क्वेश्चन होंगे तो हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, और इससे हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने x टू द पावर sin x का किया, यहाँ पे cos x भी हो सकता है, sin x की पावर cos x भी हो सकता है, sin x की जगह tan x भी हो सकता है, या फिर sec x cosec x कुछ भी हो, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे कि कैसे हम लोग और भी फंक्शन पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है, हमारे पास log e x की पावर
साइन एक्स, log x की पावर साइन एक्स। और एग्जाम्पल थर्ड ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास cos x की पावर y इक्वल 7x²। इसी तरह एग्जाम्पल फोर्थ ले सकते हैं हम, cos x की पावर y इक्वल sin y की पावर x, ठीक है। और एग्जाम्पल 5 ले सकते हैं हम लोग, y इक्वल √(x - 3) x² + 4 अपॉन में 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल 5 तक करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो पहले हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या है, log x की पावर साइन x। यहाँ पे log x की पावर साइन x है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकंड है, हम लोग सबसे पहले सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल log x की पावर साइन x, ठीक है, log x की पावर साइन x। तो अगर हम दोनों साइड log लें, यहाँ पे अगर हम बोथ साइड टेकिंग log बोथ साइड, यहाँ पे अगर हम दोनों साइड log ले लें तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे log e x की पावर साइन x, ठीक है। हमने दोनों साइड log ले लिया, तो यहां से हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log m की पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं m, यहाँ पे log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m। तो इसी तरह इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin x log x, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e y इक्वल, ये क्या होगा, sin x log x। हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो ये हो गया sin x log e x। यहां से इस log x को, इस log का हम लोग थीटा मान लेंगे, इस log x को इस log का थीटा मान लेंगे, यानी log x। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएट करें, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, log y का 1/y और y का dy/dx। log y का क्या हो जाएगा, 1/y और y का dy/dx, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये प्रोडक्ट हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले को लिखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को लिखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया,
पहले को लिखा दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस दूसरे को लिखा पहले को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स ये log x है, तो यानी इस log x को हमने इसका थीटा माना है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/log x, 1/log x। ठीक है, इसको हमने इसका x माना है तो ये हो जाएगा 1/log x। फिर हम लोग इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/x। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x, log x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो बस इसी को हम लोग कहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। y का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा y की मल्टीप्लाई होगी साइन x अपॉन में log x, x log x। ठीक है, साइन x log x प्लस log e log x cos x। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे हम y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू log x के पावर sin x। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू y, यहाँ पे अगर फंक्शन क्वेश्चन हमारा x के फंक्शन में, तो आंसर भी हमें x के फंक्शन में चाहिए, तो इस y के जगह बस आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास cos x की पावर y, cos x के पावर y इक्वल 7x स्क्वायर, cos x की पावर y इक्वल 7x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर दोनों साइड हम लोग log लेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे log लेंगे, तो यहां से हो जाएगा log cos x की पावर y इक्वल log 7x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा y log cos x इक्वल, यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 7 और x स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब हमारा m और n मल्टीप्लाई में हो तो इसका क्या होता है log m प्लस log n, तो यहाँ पे क्या होगा log 7 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, log 7 प्लस log x स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log x स्क्वायर को 2 log x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि इसके पावर 2 है, इसे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log x। तो अभी हम लोग लेंगे y log e cos x इक्वल log 7 प्लस 2 log x, 2 log x। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ये दो फंक्शन हो गया, पहला y का फंक्शन और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसके थीटा की जगह cos x। ठीक है, तो अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन मिल गए हमें f1 इंटू f2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले को लिखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा y, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सेकंड फंक्शन है log e cos x। ठीक है, प्लस log cos x को लिखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे log 7 को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx log 7 प्लस 2 रियल नंबर है इसे बाहर रखेंगे dy बाई dx log x, dy बाई dx log x। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहां से इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ये ऊपर का हम लोग प्रॉपर्टी रिमूव कर देते हैं। आई होप कि ये आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और ये जो बचे हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन है हम ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, y dy बाई dx, y dy बाई dx log cos x, तो यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, लेकिन यहाँ पे x की जगह cos x है तो क्या हो जाएगा 1 बाई cos x, 1 बाई cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x प्लस log cos x, log cos x dy बाई dx, dy बाई dx, हमें dy बाई dx की ही वैल्यू चाहिए। ये कांस्टेंट है, log 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में 0 प्लस 2 अपॉन में x, यहाँ पे 2 और log x का 1 बाई x। ठीक है, तो अब हमें dy बाई dx चाहिए, ये माइनस में हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, इसे हम इसे अगर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा log e cos x dy बाई dx इक्वल 2 अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस को tan x लिख सकते हैं y tan x। ठीक है, y tan x, इसके बाद यहाँ से जो log cos x है उसे हम डिवाइड में भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल 2 अपॉन x प्लस y की वैल्यू है हमारे पास, यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी थी, यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log कैंसिल 7x स्क्वायर अपॉन cos x, यहां से है y tan x अपॉन में y tan x अपॉन में log cos x, log cos x
log cos x, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई, 2 अपॉन में x dy बाई dx की वैल्यू 2 अपॉन में x प्लस वाई tan x अपॉन में log cos x। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं log 7 प्लस 2 log x अपॉन में log cos x। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी log 7 प्लस log x स्क्वायर अपॉन में log cos x, log cos x। ये हमारी y की वैल्यू होगी, इसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू, इसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा y log cos x और इधर y log sin x log sin y। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। जो भी इसे सॉल्व कर लेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ये आपको होमवर्क में करना है और आई होप कि सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब हमें कौन सा करना है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। y इक्वल अंडर रूट में x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है। पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट x4 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और होल पावर 1/2। ये अंडर रूट में है, अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसके बाद हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर आगे लिखेंगे हाफ लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब हम लोग log m by n वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m by n की प्रॉपर्टी। तो log m by n इक्वल क्या होता है, log m माइनस log n। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m by n हाफ
यहाँ पे हो जाएगा log n की जगह x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस n की जगह log ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया हमारा log m बाई n की प्रॉपर्टी, इसमें माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे log m इंटू log n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये हो जाएगा log m प्लस log n, यहाँ पे होगा log e y इक्वल हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा log y का 1 बाई वाई और y का dy बाई dx, यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा हाफ एक रियल नंबर है, डिफ्रेंशिएशन इन दोनों पे लगेगा, तो यहां से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कहाँ लगेगा, d बाई डी एक्स log x माइनस 3 प्लस d बाई डी एक्स log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस d बाई डी एक्स log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x की जगह x माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन, उसी तरह यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन, उसी तरह ये हो जाएगा 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 2 है, ये हो जाएगा y बाई 2, y का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 और फिर ऊपर x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसी तरह माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और 3x का डिफ्रेंशिएशन 6x, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। यहाँ से 6x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x, 4x का 4 और 5 का 0, इसके बाद क्या हो जाएगा y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा y बाई 2, यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही हमारा डिफ्रेंशिएशन है, इस क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है।
इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स y बाई 2 और y की वैल्यू ये आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे y बाई 2 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये था हमारा एग्जाम्पल की क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने अपना एग्जाम्पल की क्वेश्चन की, अब हम लोग अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e के पावर x अपॉन में साइन x। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लेंगे। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये है e के पावर x अपॉन में साइन x, ये है y इक्वल, अब हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास e के पावर x अपॉन में साइन x, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, f1x अपॉन में f2x का फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो f1x अपॉन में f2x और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो क्या होता है, हम लोग f2x को लिखते हैं dy बाई डी एक्स f1x, इसके बाद माइनस f1x को लिखते हैं dy बाई डी एक्स f2x और अपॉन में f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, f2x का होल स्क्वायर। ये है हमारे इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और यहाँ पे d बाई डी एक्स e के पावर x अपॉन में साइन x, e के पावर x अपॉन में साइन x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे फंक्शन जो डिनोमिनेटर है उसे हमें लिखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा साइन x dy बाई डी एक्स e के पावर x माइनस e के पावर x d बाई डी एक्स कॉस x और होल अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा साइन x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x माइनस ये होगा e के पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट, यहाँ पे cos साइन एक्स था, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स था, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स था, हमने गलती से cos x लिख लिया था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल e के पावर x कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन, यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इस लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।